हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान की और भगवान की भक्ति की। देखिए, सुबह सुबह जब हम भगवान और भक्ति की बात करते हैं तो हमारा जो दिन है तरोताज़ा रहता है। इसलिए हम बात करते हैं भगवान और भक्ति की और भगवान की लीलाओं की और शास्त्र में दिया हुआ हमारे जो बातें हैं वो सब की। देखिए, जब हम अपनी भौतिक जगत में रह रहे हैं, इस भौतिक लोक में रह रहे हैं, हमें दूसरे लोगों का भी पता होना चाहिए कितने लोग हैं और उनमें क्या क्या है और हम इस लोक में क्यों हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ रह रहे सोचते हैं यही है रहने की जगह, लेकिन ऐसे जो अलग अलग लोक है वो सब क्या है। स्वर्ग लोक है, सुनने में आता है कि वहाँ बहुत सुंदर है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब तक हम जानेंगे नहीं, हमें ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे तय करेंगे कि अगले जन्म में हमें कौन सी लोक में जाना है। देखिए, भगवान जो है ना, भगवद गीता में ये कहते हैं कि जब हमारे अंत समय हम जिस चीज़ की चिंता करते हैं, जिस चीज़ की हमारे मन में तीव्र भावना होता है, हम वहीं पहुंचते हैं दूसरे जन्म में। तो अगले जन्म हमारा वही होता है जो हम बहुत ही तीव्रता से सोचते हैं, बहुत ही गहराई से सोचते हैं, बहुत ही उत्सुकता से ये सोचते हैं कि हमें यहीं जाना है, यहीं जाना है, तो हमें भगवान वहीं भेज देते हैं। तो पहले पता तो हो कि कहाँ जाना है। जब हमें नॉलेज होगा, जब हमें उस चीज़ के बारे में जानेंगे हम कि कितने लोग हैं और क्या करने से कहाँ जाता है, इंसान की गति, इंसान की आत्मा की जो अगला जन्म है वो कहाँ होता है, वो पता करने के लिए हमें ये सारे लोकों की पता होना चाहिए। देखिए, आज हम बताएंगे आपको तीनों लोकों के बारे में। तीन लोक क्या है? कहा जाता है ना, तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ऐसे इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा जो तीनों लोकों में हो। तो ये तीन लोक क्या है हमें पता होना चाहिए। एक हो गया हमारा आध्यात्मिक लोक, एक हो गया भूलोक और एक हो गया नरक लोक या निम्न लोक। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोक की बात करते हैं तो ये हमारा भूलोक है और ये हमारे बीच में है। बिल्कुल जितने भी लोक है ना, ये सबसे बीच में है। और इसके ऊपर जो है वो आध्यात्मिक लोक है और इसके नीचे जो है वो निम्न लोक है। तो हमारी कर्म, हमारी जीवन शैली, हमारी पाप पुण्य, ये सब के हिसाब से हमें उच्च लोक या फिर निम्न लोक मिलता है, या फिर धरती लोक भी मिल सकता है, भूलोक भी मिल सकता है। जो साधारणतः लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारे इस जो भूलोक से अच्छा आध्यात्मिक लोक है वो है स्वर्ग लोक। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन जो है बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ पे आयु भी लंबा है और वहाँ पे जो है कोई दुख नहीं है। ये सोच के लोग जो है उसी को सबसे बड़ा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। आध्यात्मिक लोक में जो उच्च लोक है, जहाँ पर हमारी जो आनंद है वो परमानंद है, वो जो है चिरस्थायी है, वो लोक जो है उच्च लोक है। और उस वैकुंठ और भूलोक से ऊपर वैकुंठ और आपका गोलोक धाम और साकेत धाम, ऐसे जो लोक है, ये सब लोक जो है आपके उच्च लोक में माना जाता है, आध्यात्मिक के उच्च लोक। और वहाँ पे जो भक्ति करते हैं, जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको शाश्वत आनंद मिलता है। लेकिन जो स्वर्ग लोग है, वहाँ पर भी अपना पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर धरती पर आना ही पड़ता है, निम्न लोक में आना ही पड़ता है। तो इसलिए स्वर्ग सबसे बड़ा नहीं है, लोगों का ये भ्रांत धारणा है। तो इसलिए अब हम धीरे धीरे पता करेंगे आज से कि कौन कौन सी लोक है और वहाँ पर क्या क्या कार्य होता है, इंसान क्या करता है तो उन लोगों पे जाता है। ठीक है, अब ये हो गया उच्च लोगों की बात। जैसे हमारा ये धरती है, हमारा ये भूलोक है, इससे ऊपर भूलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है। तो भूलोक जो है वो है पितृलोक, वहाँ पे हमारे पितृ निवास करते हैं।
और उससे उच्च में जो लोक है वो स्वर्गलोक है, उससे ऊपर तप मह ऐसे करके ब्रह्मलोक तक है। ठीक है, और जब ब्रह्मलोक जो है हमारा ये 14 भुवन में से सबसे ऊपर का स्तर है। फिर ऐसे ही हमारे भूलोक से नीचे जो है निम्न लोक है, वो है अत्तड़ बित्तड़ सुत्तड़ रसातड़ तड़ातड़ पाताड़। ये जो 6 है ये हमारे भूलोक से नीचे की 6 निम्न लोक है, और पाताल के नीचे नरक लोक है। तो ये क्या है कि ये सब जो लोक है ना, इसको निम्न लोक कहते हैं, और जो हमने पहले आध्यात्मिक लोक की बात करी वो उच्च लोक है। तो क्या करने से इंसान जो है उच्च लोक में जाता है और क्या करने से नीचे की लोक निम्न लोक में जाता है, ये हमें जानना है आगे। तो कैसे पता करें कि कहाँ हमें अगले जन्म में जाना है? उसके लिए देखिए, जैसे हमारा आम जीवन में क्या होता है कि किसी भी स्थान के बारे में जब हमें पता चलता है कि उस स्थान में ये है, जैसे कोई समझ लीजिए कि विदेश है, अब विदेश में किसी ने बताया कि वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा ठंडी ठंडी हवा चलता है, बहुत ही साफ़ सुथरा परिवेश होता है, फूलों का बहार होता है, और वहाँ पे जो है सुंदर लोग जो है ऐसे ही अनायास सामने मिल जाते हैं। और कहीं भी आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, अपना डांस देखो, अपना गाना गाओ, अपना भ्रमण करो, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं होता है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ रहने से मन को बहुत सुकून मिलता है और एक बार जीवन में देखना चाहिए। ऐसे जब कोई वर्णना करता है तो हमारे मन भी ऐसे लगता है कि एक बार तो जाके देखना ही चाहिए। ऐसे कौन सा जगह है कि इतना अच्छा है और यहाँ वहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे ही जब हम हर एक लोक के बारे में जानेंगे तभी हम इच्छा कर पाएंगे कि हमें कौन सी लोक में जाना है, सोच पाएंगे। अगर हमें पता ही ना हो कि पितृलोक में क्या है, अगर हमें पता ही नहीं है कि स्वर्गलोक में तो थोड़ा बहुत पता होता है सबको, जैसे उससे ऊपर जाओ तो भूवह लोक है, उससे ऊपर जो है मतलब जो भी उच्च लोक है, ब्रह्मलोक ही समझ लीजिए। अगर ब्रह्मलोक में भी क्या है हमें पता हो तभी तो हम वहाँ जाने की सोचेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम कहाँ जाने की सोचेंगे। गोलोक में क्या है, साकेत लोक में क्या है, हमारे वैकुंठ लोक में क्या है, ये सब अगर पता होगा तभी तो हम वहाँ जाने की सोचेंगे। अगर हमें शास्त्र ये सब के बारे में बताते हैं तो हमें ज़रूर ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। तो इसीलिए हमने ये एपिसोड अभी स्टार्ट किया है आपको बताने के लिए कि हर एक लोक का क्या महत्व है। जैसे हम देव देवियों का उपासना करते हैं तो हमें स्वर्गलोक प्राप्त होता है, जैसे हमें पितृलोकों का हम उपासना करते हैं तो हमें पितृलोक प्राप्त होती है, जैसे कि हम भूत प्रेत का उपासना करते हैं तो भूत प्रेतों के लोक हमें प्राप्त होगा। इसी भगवान लिखे हैं, जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में उनकी उपासना करेंगे तो हमें गोलोक की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, यान्ति देववता देव पितृ यान्ति पितृवता। ओके, यान्ति देववता देव पितृ यान्ति पितृवता, भूतानि यान्ति भूतोज्या यान्ति मध्य जिनोपि माम। अर्थात जो देव देवियों की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों की समक्ष जन्म लेते हैं। इसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण का शरण लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वो भगवान की गोलोक धाम में स्थान पाते हैं और वहीं रहते हैं, भगवान की परिकर बन के भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के साथ विचरण करते हैं और सबसे आनंद परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है ना ये भौतिक चीज़ों के
जो छोटी छोटी आनंद है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए परमानंद के बारे में, और हमें सोचना चाहिए कि क्या करने से हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे और उस लोक में पहुंचेंगे जहाँ पे आनंद जो है चिरस्थायी है, जो स्थायी आनंद मिलता है, क्षणिक आनंद नहीं। तो फिर आगे हम बात करेंगे कि कौन सी लोक में कौन सी चीज़ है और हम क्या कर्म करने से कौन सी लोक में जाते हैं। तभी हमें ये चीज़ का ज्ञान होगा, तो हम उस हिसाब से सोच पाएंगे कि हमें कौन सी लोक में जाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारे ये कार्यक्रम जो है अभी स्टार्ट हुआ है, चलता रहेगा, और आप लोग देखते रहना, और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।